NCERT Science, Class 8th, Chapter Force and Pressure, Unit 5. हेलो स्टूडेंट्स, आपने पिछले यूनिट यानी यूनिट 4 के अंदर प्रेशर पढ़ा था आपने, और बहुत सारी एप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर आपने पढ़ी थी, और लास्ट में आपने प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स पढ़ा था. आज हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स को कंटिन्यू करते हैं. आपने पिछले यूनिट में भी कुछ एक्टिविटीज करी थी प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स के ऊपर. आज हम कुछ और एक्टिविटीज करेंगे. पहली एक्टिविटी है टू शो दैट लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, यानी कि सेम डेप्थ के ऊपर लिक्विड्स जो होती है वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है. इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक प्लास्टिक की बोतल, वाटर और टेप जो कि बोतल पे चिपक सकते हैं. चलिए इस एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं. एक आप खाली प्लास्टिक की बोतल लीजिए, 1 लीटर की हो, और इसमें आप 4 होल्स बनाइए चारों तरफ बोतल के, और उस पे आप टेप चिपका दीजिए. उस होल्स पे जो आप बनाया आपने, उस पे आप टेप चिपका दीजिए. अब क्या करिए कि प्लास्टिक की बोतल में पानी डालिए और अब टेप रिमूव कर दीजिए. तो क्या देखते हो आप देखेंगे कि पानी जो है जेट्स के फॉर्म में बाहर आने लगता है होल से. आप देखेंगे कि ये पानी सेम डिस्टेंस बोतल के आसपास गिरता है. इसका मतलब क्या हुआ कि सभी होल से निकला हुआ पानी का प्रेशर इक्वल है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू ऑब्जर्व दैट जेट्स ऑफ वाटर coming out of the holes fall at the same distance from the bottle. What do you conclude? Liquids exert equal pressure at the same depth. चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं. To show that the pressure increases with depth, यानी डेप्थ के साथ, हाइट के साथ प्रेशर इंक्रीज होता है लिक्विड का. इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए आपको? इस एक्सपेरिमेंट के लिए या एक्टिविटी के लिए क्या चाहिए? नंबर 1, प्लास्टिक बोतल, वाटर और चिपकने वाली टैप. हम क्या करते हैं इस एक्टिविटी के लिए? एक खाली प्लास्टिक बोतल लेते हैं 1 लीटर की, और इसमें हम 3 होल्स इक्वल डायमीटर के बनाते हैं बट डिफरेंट हाइट्स पे. एक नीचे, एक बीच में और एक सबसे ऊपर. और इस तीनों होल्स को हम टेप से चिपका देते हैं. अब हम क्या करते हैं कि इस बोतल में पानी डालते हैं. पानी डालने के बाद हम ये टेप को रिमूव कर देते हैं. आप क्या देखते हो? आप देखेंगे कि तीनों होल्स में से पानी बाहर निकलने लगता है. पर यहां एक फर्क है. आप पिक्चर में देखिए, 3 होल्स है, ए, बी एंड सी. होल ए जो है वो सबसे ऊपर है, बी होल बीच में है और सी होल सबसे नीचे है. जब हम टेप को रिमूव करते हैं, जो अपर मोस्ट होल ए है वहां से निकलता हुआ पानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करता है, यानी कि ये बोतल के सबसे नजदीक गिरता है. बी होल से निकलता हुआ पानी थोड़ा दूर जाता है, जबकि जो लोएस्ट मोस्ट होल है सी, उससे निकला हुआ पानी मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करता है. तो क्या कंक्लूजन निकला या क्या ऑब्जर्वेशन निकली आपकी? आपने देखा कि जो ए होल है उससे निकला हुआ पानी सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है. इसका मतलब इसके पास प्रेशर सबसे कम है. और सबसे ज्यादा कहां से निकल रहा है पानी? जो दूर जाता है वो है होल सी से, यानी कि
जितनी डेप्थ ज़्यादा है उतना प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितनी डेप्थ कम है उतना प्रेशर कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि डेप्थ के साथ लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता है। द प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इंक्रीजेस विथ डेप्थ। तो देखा आपने इस एक्सपेरिमेंट में कि जितना डेप्थ इंक्रीज होता जाता है प्रेशर उतना ही इंक्रीज होता जाता है। इस एक्टिविटी के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। आप देखेंगे कि डैम होता है। आपको पता है डैम क्या होता है? रिवर्स के ऊपर हम डैम का निर्माण करते हैं। डैम को ध्यान से नीचे से देखते हैं हम, तो उसकी जो वॉल्स होती है वो नीचे बॉटम पे बहुत ज्यादा थिक होती है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाई द वॉल्स ऑफ अ डैम इज मेड थिकर एट द बॉटम? चलो इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको अभी बताया मैंने कि वाटर प्रेशर होता है डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है, यानी कि जितना नीचे डेप्थ इंक्रीज होता जाएगा वाटर का प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। तो नीचे जो है सबसे ज्यादा प्रेशर होता है पानी का। उसको विथस्टैंड करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ताकि दीवार टूटे नहीं, हमें वॉल्स थिकर बनानी पड़ती है। What do you observe here? The wall of a dam is made thicker at the bottom because water pressure increases with depth. A thicker wall can withstand a greater pressure exerted by the water at greater depth. अगर ये वॉल थिक ना होके पतली होती तो पानी का प्रेशर, जो साइडवे प्रेशर होता है, लेटरल प्रेशर होता है, वो इतना ज्यादा होगा कि दीवार को तोड़ सकती थी। इसीलिए हमेशा डैम की जो वॉल होती है बॉटम में थिकर होती है। समझ गए आप? एक और एप्लीकेशन देखते हैं। वाटर सप्लाई टैंक इज प्लेस्ड एट अ हाई प्लेस इन द बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि बिल्डिंग्स के ऊपर ही हम वाटर सप्लाई टैंक रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्यों हम बिल्डिंग के टेरेस पे वाटर सप्लाई टैंक रखते हैं? अभी हमने बताया कि ग्रेटर इज द हाइट, लार्जर इज द प्रेशर। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जब प्रेशर ज्यादा होगा तो पानी का फोर्स नीचे आने में ज्यादा होगा और आपके टैप्स के अंदर पानी ज्यादा फोर्स से आ सकता है। वाटर सप्लाई टैंक is placed at a great height in the building because at a greater height the pressure of water will be large enough to force the water to reach the taps of the houses. तो आपने अभी तक पढ़ा कि प्रेशर लिक्विड भी एग्जर्ट करता है, जिसे हम लिक्विड प्रेशर कहते हैं। चलिए हम एक नए टॉपिक पे आते हैं, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको पता है हम अर्थ में रह रहे हैं, हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास एयर भी होती है, यानी एयर जो होती है वो हमारे को सराउंड करती है। ये क्या कहलाती है? ये हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अवर अर्थ इज कॉल्ड व्हाट? एटमॉस्फेयर। क्या एयर का प्रेशर होता है? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि एयर का वेट होता है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेट हो तो डेफिनेटली वो प्रेशर क्रिएट करता है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ की सरफेस के ऊपर एट सी लेवल लगभग 100 किलो पास्कल का होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको महसूस करना हो तो महसूस क्यों नहीं करते? वो इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर
ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा है, और ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है। इसीलिए हमें अपने ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का असर नहीं होता। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं टू शो द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, उसको शो करने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमें कौन कौन सी चीजें चाहिए? हमें एक ग्लास टम्बलर चाहिए, हमें एक थिक कार्डबोर्ड चाहिए, और कुछ पानी चाहिए। चलिए इस एक्टिविटी को शुरू करते हैं। ग्लास टम्बलर को पानी से ऊपर तक भरिए और उसके ऊपर एक थिक कार्डबोर्ड को लगा दीजिए। कार्डबोर्ड को प्रेस करिए और ये इंश्योर करिए कि ग्लास टम्बलर में कोई एयर ना हो, यानी ऊपर तक पानी भरा हो। अब क्या करिए, आप कार्डबोर्ड को एक हाथ से रोककर ग्लास टम्बलर को उल्टा करिए। अब अपना हाथ को हटा दीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करते हो? आपके हाथ हटाने के बाद भी कार्डबोर्ड नीचे नहीं गिरता, जबकि ग्लास के अंदर पूरा पानी भरा हुआ है। ऐसा क्यों होता है? What do you observe? You see that the piece of cardboard does not fall through the glass tumbler even if it is full of water. Why so? हम देखते हैं कि क्यों गिरता नहीं है। अगर आप पिक्चर को देखेंगे तो पिक्चर में देखेंगे कि पानी जो होता है ग्लास टम्बलर में, वो फोर्स अप्लाई करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट नीचे से ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो वाटर के प्रेशर से ज्यादा होता है। इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कार्डबोर्ड को नीचे गिरने नहीं देता। What is the reason? The cardboard does not fall because the atmospheric pressure acts on the cardboard in the upward direction and holds the card in place. The upward atmospheric pressure acting on the card is greater than the downward pressure of the water on the cardboard. What does this conclude? This shows the presence of enormous एटमॉस्फेरिक प्रेशर अराउंड अस। चलिए हम एक नए टॉपिक पे आते हैं, वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सरफेस ऑफ द अर्थ में मैक्सिमम होता है। जहां हम खड़े हैं अर्थ के ऊपर, यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैक्सिमम होता है। जब हम हाई एल्टीट्यूड्स, जैसे कि हाई माउंटेन्स पे, हाई हिल्स के ऊपर चलने लगते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है। यानी कि when we go to a hill or a mountain at high altitudes, then the atmospheric pressure decreases. आपने देखा होगा कई बार कि माउंटेनियर्स जब हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही है। क्यों हो रही है ब्लीडिंग? Why do the mountaineers suffer nose bleeding at high altitudes? The reason is very simple. We know कि जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने से, हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर कम हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड जो मूव कर रहा है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। वो एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। बट जब ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, जिससे क्या हुआ कि जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो बर्स्ट हो जाती है और ब्लड नाक से बाहर बहने लगता है। What did you see here? The mountaineers suffer nose bleeding at high altitudes. Why? Because at high altitudes, atmospheric pressure is what? Much lesser than our blood pressure. Due to this, what happens?
Due to this, some of the blood capillaries burst and the blood comes out through the nose of the mountaineers. आपने देखा होगा, पिक्चर को देखिए, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक स्पेशल स्पेस सूट क्यों स्पेस सूट पहनते हैं ये लोग? क्योंकि आपको पता है अर्थ के बाहर कोई एटमॉस्फेयर होता ही नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं होता तो वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता। हमारे बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर है। नेचुरल बात है, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये स्पेस सूट पहनना पड़ेगा। ये स्पेस सूट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारे को दिक्कत नहीं आती। एन एस्ट्रोनॉट wears a special space suit which maintains the normal atmospheric pressure for his body. Why? Because there is no atmosphere outside the earth. चलिए हम कुछ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ड्रिंकिंग स्ट्रो, आप पिक्चर में देखिए, आप ड्रिंकिंग स्ट्रो का यूज करते हो फ्रूट जूस पीने के लिए। जब आप सक करते हो ड्रिंकिंग स्ट्रो से तो आपका फ्रूट जूस होता है वो ग्लास में से या कंटेनर से आपके मुंह में आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? चलिए इसको समझते हैं। जब आप एयर को सक करते हो स्ट्रो के ऊपर वाले एंड से, माउथ से, तो आप देखते हो कि जो प्रेशर होता है ऊपर वाले एरिया में वो हवा के निकलने से, क्योंकि आपने सक कर रहे हो तो हवा निकलेगी, तो उससे प्रेशर कम हो जाता है। परंतु जो फ्रूट जूस के ऊपर प्रेशर एक्ट होता है वो किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ज्यादा प्रेशर है एज कंपेयर टू ऊपर वाले स्ट्रो के एंड से। तो क्या होगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फ्रूट जूस को पुश करके स्ट्रो के ऊपर आएगा और आप माउथ तक आपका फ्रूट जूस पहुंच जाएगा। What you have seen here, that we are using a drinking straw to drink fruit juice. When you suck air at the upper end of the straw with your mouth, the pressure of the air inside the straw is reduced. But the pressure acting on the surface of the fruit juice is equal to what? It is equal to the atmospheric pressure. So greater is the atmospheric pressure acting on the surface of the fruit juice. This pushes the fruit juice up into the straw to your mouth. इस तरह आप फ्रूट जूस को स्ट्रो से पीते हो। एक और एप्लीकेशन देखते हैं। आपने देखा होगा सिरिंजेस, जिसमें डॉक्टर पिस्टन को मूव करके लिक्विड को भरते हैं। इस पिक्चर को देखिए, इसमें हमने एक सिरिंज को लिक्विड में रखा हुआ है और हम पिस्टन को पुल करते हैं तो क्या देखते हैं कि लिक्विड पिस्टन के ऊपर आने से सिरिंज में भर जाता है। ये क्यों भर जाता है? चलो समझने की कोशिश करते हैं। जब हम पिस्टन को पुल करते हैं तो सिरिंज के अंदर प्रेशर कम हो जाता है, जबकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो उस लिक्विड पे एक्ट कर रहा है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर वाले सिरिंज के अंदर वाले प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये लिक्विड को सिरिंज में पुश कर लेता है और इस तरह सिरिंज में लिक्विड एंटर करता है। What we have seen here, when we dip a syringe in a liquid and pull its piston, the pressure inside the syringe gets reduced. What is acting on the surface of the liquid? It is the atmospheric pressure. The atmospheric pressure acting on the surface of a liquid is more in comparison to the air pressure in the syringe. And thus, this atmospheric pressure acting on the surface of the liquid pushes the liquid into the syringe. समझ आया कि how
a syringe works? It works because of the presence of atmospheric pressure. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं. आपने देखा होगा रबर सक्शन पैड. ये क्या होता है? अगर आपको कोई कपड़े सुखाने हो या कैलेंडर को लटकाना हो तो आप इस रबर सक्शन पैड को यूज करते हैं. जब आप एक अच्छी क्वालिटी का रबर सक्शन पैड को दीवार के सामने प्रेस करते हैं तो आप क्या देखते हो कि वो पैड जो है चिपक जाता है. वो क्यों चिपक जाता है? चलिए समझते हैं. जब आप इस पैड को प्रेस करते हैं वॉल के अगेंस्ट तो पैड और वॉल के बीच में जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, जिससे प्रेशर जो होता है वो अंदर का पोर्शन का कम हो जाता है. जबकि बाहर तो आपको पता है कौन सा प्रेशर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ ज़्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से ये पैड पूरी तरह से वॉल के साथ चिपक जाता है. What you have seen here? You have seen here that the rubber suction pad sticks to the wall due to the existence of atmospheric pressure. Why? Because when you press this pad against the smooth plane surface like a wall, the air between the pad and the wall is forced out, reducing the pressure inside. The outer pressure, that is the atmospheric pressure, being greater, pushes the suction pad firmly and it adheres to the surface of the wall. इस पिक्चर को देखिए, इसमें रिप्रेजेंट किया है कि बाहर का फोर्स जो है वो ज्यादा है. क्यों? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. क्योंकि अंदर आपने हवा निकालने की वजह से ये पार्शियल वैक्यूम क्रिएट किया. इस तरह जो है ये पैड स्टिक हो जाता है, एडियर्स हो जाता है वॉल के अगेंस्ट. और लास्ट में पढ़ते हैं, क्या आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बैरोमीटर. क्या बोलते हैं इसको? बैरोमीटर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बैरोमीटर. हमारे पास मर्क्यूरी का बैरोमीटर होता है, उसको हम 14th बैरोमीटर कहते हैं. और एक ड्राई बैरोमीटर होता है जिसे मर्क्यूरी नहीं होता, उसे एंड्रॉयड बैरोमीटर कहते हैं. और इस दोनों बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं. तो हमने कितने टाइप के बैरोमीटर पढ़े? हमने 2 टाइप के बैरोमीटर पढ़े. 14th बैरोमीटर जिसमें मर्क्यूरी होता है, और एंड्रॉयड बैरोमीटर जिसमें मर्क्यूरी नहीं होता. ये ड्राई बैरोमीटर होता है. हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ लिया होगा. इसको रिवाइज करिए, रिवाइज करिए और दी हुई एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व कीजिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. क्विक रिविजन एट अ ग्लांस. पॉइंट नंबर 1, प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स ड्यू टू इट्स ओन वेट. यानी कि लिक्विड्स जो होता है अपने वेट के कारण प्रेशर एक्सर्ट करता है. पॉइंट नंबर 2, लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ. यानी कि अगर डेप्थ सेम हो तो लिक्विड का प्रेशर सेम रहता है, इक्वल रहता है. पॉइंट नंबर 3, प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ. डेप्थ के साथ लिक्विड का प्रेशर इंक्रीज होता है. पॉइंट नंबर 4, द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग अवर अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर. यानी जो हमारे आसपास जो हवा है वो जो अर्थ के साथ जुड़ी हुई है उसको हम एटमॉस्फियर कहते हैं. पॉइंट नंबर 5, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ड्यू टू इट्स ओन वेट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है अपनी वेट के कारण उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. When we go to high altitudes, say high mountains, then the atmospheric pressure decreases. यानी हाइट के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है.